binary representations. We will digress briefly to discuss informally the binary and decimal representation of real numbers. हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। अब हम उन रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे बाइनरी और डेसिमल। इट विल suffice टू कंसिडर रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 और इसको प्रूव करने के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए ये ही काफ़ी होगा कि हम 0 1 जो इंटरवल है जो हम पहले डिस्कस कर कर चुके हैं उसी को हम कंसिडर करें यहाँ पे। Since the representation for the other real numbers can then be obtained by adding a positive or negative number। तो बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है बाकी नंबर की वो इस इनके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर जो ऐड करने से उनको शो किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें इफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1, अगर x जो है वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है, we will use a repeated bisection of procedure to associate a sequence an of zeros and ones as follows। तो अगर हमारे पास इस तरह से एक दिया गया हो इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो हम क्या करेंगे इसकी बाइसेक्शन करेंगे और इसको मज़ीद दो इंटरवल के अंदर क्या कर देंगे बाइसेक्ट, और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी सीक्वेंस आएगा एसोसिएट हम करेंगे वो 0 और 1 में होंगे। अब वो कैसे होंगे इस चीज़ को आपने यहाँ पे समझना है। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट है 0 1। तो इफ x इज नॉट इक्वल टू 1/2, हम क्या करते हैं कि इस इंटरवल को हमने बाइसेक्ट किया मजीद दो इंटरवल पे। दो इंटरवल कौन से होंगे, इसको अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं 0 and 1 को हमने बाइसेक्ट किया दो इंटरवल के अंदर। एक इंटरवल हमारे पास आ गया 0 1/2 एंड सेकंड आ गया 1/2 and 1। ये आपने याद रखना है कि हमने इसको बाइसेक्ट किया है दो इंटरवल के अंदर और वो क्लोज्ड इंटरवल है। अब इस पे क्या है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी x इसका मतलब क्या है कि ये जो 1/2 क्या है बाइसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया बाइसेक्ट। अगर x जो हो वो इसका बाइसेक्शन पॉइंट ना हो, ठीक है, यानी जो भी हमें x हम जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने लेनी है वो वाला नंबर अगर ये वाला यानी इसका बाइसेक्शन पॉइंट अगर ना हो तो फिर क्या होगा, बिलोंग्स टू द लेफ्ट सब इंटरवल, और ये क्या करे लेफ्ट सब इंटरवल से बिलोंग करे, वो टेक A1 0। तो ऐसा नंबर जब हमारे पास है कि वो इस बाइसेक्शन पॉइंट भी ना हो उसका, और किस से बिलोंग करे इस लेफ्ट इंटरवल से बिलोंग करे, ये होगा लेफ्ट इंटरवल और ये होगा राइट इंटरवल। अगर वो बाइसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई और नंबर 0 और 1/2 से 1/4 ले लें, अब 1/4 जो है वो बाइसेक्शन पॉइंट नहीं है इस इंटरवल का, और वो किससे बिलोंग करता है इससे, उसके लिए जो हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसके लेंगे तो वो हम क्या लेंगे 0। ठीक है, ये पहली चीज होगी कि वो हम क्या लेंगे 0। एंड वाइल इफ x बिलोंग्स टू द राइट सब इंटरवल, और अगर वो इस इंटरवल से बिलोंग करे, ठीक है, अगर वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो देन हम क्या लेंगे, देन हम A1 = 1 लेंगे। वो टेक A1 = 1। ये कब हमने लेना है, जब हमारा बाइसेक्शन पॉइंट जो है वो जब हमारे पास जो एक्स है वो इसका बाइसेक्शन पॉइंट ना हो, कोई और पॉइंट हो, तो अगर वो लेफ्ट से बिलोंग करेगा तो A1 0 लेंगे, अगर वो राइट से बिलोंग करेगा तो A1 1 लेंगे। अब दूसरी सूरत आ जाती है कि अगर क्या हो कि वो उसका बाइसेक्शन पॉइंट हो, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने इसको किया है बाइसेक्ट, तो हमारे पास जो बाइसेक्शन पॉइंट है 1/2 है। अगर वो इसका क्या हो बाइसेक्शन पॉइंट हो, इफ x इज इक्वल टू 1/2, then we may take A1 to be either 0 or 1 in the case। तो फिर हम जो A1 है वो हम चाहे 0 ले लें चाहे 1 ले लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी मर्जी है। हम 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं। तब ऐसा होगा जब हमारे पास जो बाइसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारे पास इसके x के इक्वल आएगा। अगर इसके इक्वल नहीं आएगा तो देन हम फिर हम लेफ्ट के लिए 0 लेंगे और राइट के लिए उसकी वैल्यू 1 लेंगे। इस तरह से मज़ीद आपने क्या किया कि इस इंटरवल को अगर मज़ीद बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला इंटरवल, इसके मज़ीद क्या बनेंगे, 2 इंटरवल बनेंगे। इसके अंदर एक लेफ्ट आएगा, एक राइट आएगा, और इसका भी मज़ीद 2 सब इंटरवल बनेंगे, एक लेफ्ट एंड राइट।
अब अगर जो एक्स हम जो भी लेंगे वो इक्वल नहीं होगा बाइसेक्शन पॉइंट के, तो फिर अगर वो लेफ्ट से बिलोंग करेगा तो जीरो लेंगे, राइट से बिलोंग करेगा तो वन लेंगे। सेम इस तरह से इसमें होगा। और अगर जो होगा वो इसके बाइसेक्शन पॉइंट के इक्वल होगा, फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप उसको वन ले सकते हैं या जीरो ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आप मजीद इसको आप बाइसेक्ट करेंगे दो में, ये बाइसेक्ट होगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा ये प्रोसेस। और आप देख सकते हैं कि ये जो आर इंटरवल होगा वो पीछे वाले के अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। यानी ये अगर आप इसको लेते हैं आई, इसको आप आई कह लें, ये आई वन कह लें, आई टू कह लें, इस तरह से। तो ये पीछे वाले के अंदर क्या होंगे, कंटेन करेंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास नेस्टेड इंटरवल ही बनेंगे। तो अब यही नेक्स्ट चीज वो बता रहा है कि अगर इन एनी केस हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू बनेगी कि अगर आप ए वन जो है वो चूज करते हैं, जीरो चूज करते हैं, तो देन हमारे पास ये बनेगा जीरो इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वन बाय टू। तो एक्स जो होगा वो किस इंटरवल में लाया करेगा, इस इंटरवल में किसके लिए, ए वन जीरो के लिए। यही हमने कहा था कि अगर वो लेफ्ट, ये क्योंकि लेफ्ट हमारे पास मान रहा है, लेफ्ट वाला होगा तो ए वन जीरो चूज करेंगे। इस तरह से अगर हम यहाँ पे ए वन जो है वो वन पुट करते हैं तो राइट इंटरवल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वन बाई टू बनेगा, लेस और इक्वल यहाँ पे बनेगा वन। तो ये आ गया राइट इंटरवल वन बाई टू एंड वन। तो ए वन के लिए राइट इंटरवल एंड जीरो के लिए लेफ्ट इंटरवल, यही चीज़ हमने पीछे डिस्कस की है। तो we now bisect the interval. If x is not the bisection point and belongs to the left interval, we take a2 is equal to 0। अब जब हमने फर्स्ट कर लिया तो अब हमारे पास ये नेक्स्ट इंटरवल ये आ गया। ठीक है, इसको दोबारा बाइसेक्ट करेंगे, बार अब दोबारा जब हम वैल्यू लेंगे, जिस तरह से हम ये फर्स्ट वाला लिया था, ए वन लिया था, जब दोबारा हमने बाइसेक्ट किया तो अब हमने क्या लेना, ए टू। अब वही जो रिपीट होगा जो पीछे हम प्रोसेस किया है, तो लेफ्ट से बिलोंग करेगा तो ए टू जीरो होगा, और राइट से बिलोंग करेगा तो ए टू वन होगा। And if x is equal to 1 by 4 or 3 by 4, we can take a to be 0 or either 1। तो अगर वो जो हमारे पास बाइसेक्शन पॉइंट है वो उसके इक्वल आता है, तो देन हम या 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। अब मज़ीद जो होगा वो इंटरवल ये बन जाएगी, इसकी आप वैल्यू चूज़ करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते जाएँ तो हमें ये मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं। तो इनको अगर हम इस तरह से यहाँ पे आप देखें कि अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 3/4 और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते आ रहे हैं, तो x/4 हमने 3/4 लिया। अगर ये लेफ्ट से बिलोंग करेगा तो ये हमारे पास इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएँगी, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा इंटरवल जो है वो चूज़ किया। यानी कि आपने 0 और 1 को बाइसेक्ट किया 2 इंटरवल के अंदर। 0 एंड 1/2 एंड 1/2 एंड 1। अब आपने मज़ीद बाइसेक्ट करना है। पहली तो हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसके लिए 1, इसके लिए 1 ले लिया, अगर वो हमारे पास से इससे बिलॉन्ग नहीं करता बाइसेक्शन पॉइंट से। अब नेक्स्ट है कि अगर ये, यानी इसके लिए यहाँ पे 0, इसके लिए 1। अब अगर वो उससे बिलॉन्ग करता है, यानी आप देख सकते हैं कि बाइसेक्शन पॉइंट है, फिर आप इसके लिए भी 1 ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिया गया। अब अगली जो चॉइस है वो आपके पास है कि आप ये वाला लेके चलते हैं या इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो उस पे अब ये 3/4 है, तो इस पे यहाँ पे चलता आ रहा है, तो राइट है, तो इसके लिए 1 ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं। इस तरह से आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाएँगे, तो इसके लिए हमारे पास जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएँगी वो गिवन है। एक पास ये बनेगा और दूसरा सीक्वेंस हमारे पास ये बनेगा। 2 पॉसिबल सीक्वेंस यहाँ से बन सकते हैं। So to summarize, if x belongs to 0 1, then there exists a sequence En of the zeros and ones। तो इसको आप क्या करते जाएँ, बाइसेक्ट करते जाएँ, जिस तरह से हमने देखा है। तो हमारे पास सीक्वेंस बनेंगे 2, या 0 का होगा एंड 1 का होगा। Such is that inequality 2 holds for all n belongs to n, in this case वही राइट है। तो इसके लिए हमारे पास ये x जो होगा उसकी वैल्यू जो होंगी वो सीक्वेंस की फॉर्म में आएंगी। और ये किस तरह के होंगे, या 0 होगा या 1 होगा, इस फॉर्म में होंगे 0 1। और ये 0 1 जो बाइनरी होती है, ये हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ये इसकी होती है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी आप इसको इस तरह से कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में लिखा हो तो ये क्या होगी, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ पे A1 A2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब A1 की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ पे फर्ज करें A1 0 है, या A1 1 है, A2 जो है वो 0 है, इस तरह से A3 जो है वो भी 0 है, A4 जो है वो 1 है। इस तरह से एक नंबर आएगा, तो उसको हम 2 के साथ लिखेंगे, तो ये इसकी आ जाएगी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से ये बाइनरी है। इसके बाद एक टर्नरी भी होती है रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर क्या होता है कि इसमें हमने क्या किया था, एक इंटरवल को बाइसेक्ट किया था 2 हिस्सों में।
जो टर्नी होगी उसके अंदर आप एक इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे 3 हिस्सों में। उसके लिए जो हमारे पास अगर वो वाला पॉइंट जो होगा वो फर्स्ट से बिलॉन्ग करेगा, देन A1 आप लेंगे 0, अगर वो सेकंड से बिलॉन्ग करेगा तो A1 आप लेंगे 1, अगर वो थर्ड से बिलॉन्ग करेगा तो A1 लेंगे 2 लेंगे। ठीक है? इस तरह से ये हमारे पास टर्नी होगी। ये आपकी बुक में यहाँ पे शायद नहीं होगी, लेकिन आपको ये थोड़ा-सा बता दिया है कि ये हमारे पास टर्निंग क्या होती है कि अगर 3 पॉइंट्स में उसको बाइसेक्ट करें, अगर 2 में करेंगे तो वो बाइनरी होगी। सो एंड कॉल 3 इज़ कॉल्ड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स। यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना था कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो वो हमारे पास ये आ गई है, ये इसकी ये होगी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक एक्सेप्ट, ये यूनिक होगी एक्सेप्ट इस नंबर पे जहाँ पे m क्या होगा, ऑड होगा, यानी m इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n आप कह सकते हैं, 3 की पावर 3 ओवर कह सकते हैं 5, यानी ऊपर वाला m जो होगा वो ऑड होगा, उनके लिए ये हमारे पास यूनिक होगी, यूनिक नहीं होगी, अदरवाइज यूनिक होगी। सो इन विच केस x हैज द टू रिप्रेजेंटेशन, तो दो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके पास, बाकी सब के लिए यूनिक होंगे यानी सेम होंगे, अगर ऑड के लिए देखेंगे तो वो हमारे पास यूनिक नहीं होंगे। सो वन एंडिंग इन जीरो एंड द अदर एंडिंग इन वन, ये आप दे सकते हैं कि इसके दो प्रेजेंटेशन है, एक ही नंबर की दो रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं, एक में वो जीरो पे एंड हो रहा है, एक में वन हो रहा है, लेकिन ये एक ही नंबर की हैं, तो ये क्या है, यूनिक है हमारे पास, दोनों में से हम कोई एक जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी ये सेम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है जिस तरह टर्नरी रिप्रेजेंटेशन बताई है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 0 1 इंटरवल गिवन है, तो इसको आपने क्या करना, बाइनरी के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे, टर्नरी के लिए 3 हिस्सों में, डेसिमल में इसको इस इंटरवल को हम क्या करेंगे 10 जो है हमारे पास इक्वल सब इंटरवल के अंदर डिवाइड कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 सब इंटरवल के अंदर हमने 0 1 को डिवाइड कर दिया, इसे हम कहेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब देखें अगर जो भी हमने पॉइंट लिया है वो अगर इससे बिलोंग करेगा तो A1 क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इससे बिलोंग करेगा तो A1 इज इक्वल टू 1 होगा। इससे बिलोंग करेगा तो A1 इज इक्वल टू 2 होगा। इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो A 1 इज इक्वल टू 3 होगा, इससे बिलोंग करेगा तो 4, इससे करेगा तो 5 6 7 8 एंड 9। यानी कि जो हमारे पास A1 होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो किससे होगी, 0 से 9 तक जो होगी वो मूव करेगी। तो इस नंबर को जब हम इस तरह से लिखेंगे और तो वो हमारे पास आ जाएगी उसकी, कोई भी हम अगर हम नंबर देते हैं इसकी वैल्यू देते हैं उसको लिए हम ये फाइंड करते हैं तो हमें एक उसके लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलेगी। So decimal representation of the real numbers are similar to the binary representation except that we divide subdivided interval into 10 equal subinterval instead of 2। बाइनरी में हम 2 करते थे, यहाँ पे हम 10 में इसको डिवाइड करेंगे। Thus given x belongs to 0 1, we subdivided interval 0 1 into 10 equal subintervals, then x belongs to a subinterval, ये उसने आप एक इंटरवल जो है वो उसने जनरल बता दिया है। अब यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है कि आपने b1 की वैल्यू क्या है वो किस इंटरवल से, अगर 0 से बिलोंग करेगा तो फिर ये कौन सा इंटरवल बनेगा, 0 एंड 1/10 ये वाला बनेगा, किसके लिए, A1 इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर A2 एक 1 जो है उसने 1 लिया है तो फिर ये बनेगा 1 to 10 एंड 2/10 यानी 1/5 आ जाएगा, ये इंटरवल बन जाएगा। इस तरह से अब A1 की आपने वैल्यू जिस तरह से चूज करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे A1 के बजाय उसने B1 लिखा है, उसको आप B1 से डिनोट कर सकते हैं। सो B1 देखिए, फॉर सम इंटीजर्स B1 कहाँ से ये कहाँ तक जाएंगे, 0 से 9 तक, यही हमने ऊपर देखा है कि हमारे पास जो वैल्यूज इसकी आ रही थी वो कहाँ तक जा रही थी, 0 से 9 तक। सो यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर है डेसिमल तो इस तरह से प्रेजेंट होगा 1 2 4 5 7 9, इस तरह का कोई नंबर रिप्रेजेंट होगा तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। So proceeding as in the binary case, we obtain a sequence of bn of the integers with bn is between 0 and 9 for all n belongs to n such that x satisfies, तो x जो है वो किस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो ये उसकी यहाँ पे आ गई है जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे B1 क्या होगा,
अगर वो फर्स्ट से बिलोंग करेगा B10, इस तरह से अगर वो सेकंड से बिलोंग करेगा B11, जिस तरह से पीछे बताया। तो ये सारी वैल्यू जो होंगी फिर उस पे एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। या अगर एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो फिर हम देखेंगे कि वो किस इंटरवल से बिलोंग करती है। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा फॉर एग्जांपल अगर एक्स की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी तो फिर A1 हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर इस इंटरवल से बिलोंग करेगी तो A1 1 लेंगे। इस तरह से आगे इसके नेक्स्ट इंटरवल अगर चलते जाते हैं तो कौन सा वो इंटरवल आता है उस नंबर से उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। और वो इंटरवल क्या होंगे, 0 से इस तरह से 9 पूरे 10 इंटरवल यहाँ पे आएंगे। तो ये इन दिस केस वी से दैट एक्स एज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि अगर एक्स की वैल्यू ये हम लेते हैं तो देन इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होंगी वो हमारे पास ये इस टाइप की आएंगी। ये हमारे पास आ रही है, देखें यहाँ 4 9 है, उसके बाद यहाँ पे कोई और नंबर होंगे, इस तरह 5 0 है। यानी कि 0 से लेकर 9 के बिटवीन नंबर ही इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बाइनरी के लिए क्या था, 0 और 1 था। इसके लिए क्या है, 0 से 9। और टर्निंग के लिए हमने देखा कि उसके लिए 0 1 एंड 2 था। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक डेसिमल। पीरियोडिक डेसिमल क्या है कि डेसिमल अगर वो गिवन हो और उसके क्या आ रहे हो, पीरियड बांधे हो, यानी रिपीटेशन वगैरह उसकी आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक। इसके देखें डेसिमल B.B1 B2 Bn, यानी कि ये आप कह लें 2 पॉइंट, अगर बी को हम 2 रखते हैं तो ये इस टाइप का कोई नंबर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कोई नंबर है, ये वाला बेसिकली इस पॉइंट को शो कर रहा है। ये आप कोई भी नंबर ले सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में, 0 पॉइंट समथिंग कुछ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई नंबर जो एंड नहीं हो रहा, इज सेड टू बी पीरियोडिक। ये पीरियोडिक और टू बी रिपीटिंग एक ही मतलब है। पीरियोडिक कहलाएगा या रिपीटिंग कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट के एन बिलोंग्स टू एन सच दैट बी एन प्लस वन। यानी कि पीरियोडिक इस सूरत में कहलाएगा कि अगर हमारे पास इसका कोई नंबर जो होगा वो दोबारा क्या हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। इस तरह से देखें हमारे पास ये उसने कहा B n = B n+m। m क्या होगा, m उस नंबर की होगी, रिपीटेशन होगी, यानी वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। जिस तरह की इस नंबर की अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या रिपीट होता नजर आ रहा है, 90। तो इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो B n = n+1 का मतलब है कि अगर आप b इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो B1+ यहाँ पे m आएगा। m वो नंबर होगा वो जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगेन आप यहाँ पे 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से आगे चलते जाते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो देखें यहाँ पे ये आप कह लें B1 है, तो इसके बाद ये कितने नंबर के बाद आया, इसको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं नंबर के बाद। तो दोबारा इसकी वैल्यू आ रही है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ये B1 B2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, यानी कि B1 जो इक्वल आ गया B10 के। ठीक है, ये इसका मतलब था कि ये किसी और नंबर के वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा, यानी कि वो नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। For all n is greater than k, in this case the block of digits is repeated once the kth digit is reached। तो जब वो वहां तक उस वैल्यू तक पहुंचेगा तो ये क्या होगा, दोबारा रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। द स्मॉलेस्ट नंबर m विद द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पीरियड। तो वो जो m है वो क्या कहलाएगा, इसका पीरियड कहलाएगा कि यानी वो कितने नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इस नंबर के अंदर देखा ये 92 2 के हो रहे हैं, तो इसका पीरियड कितना है, 2 है। यानी कि 2 नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं विद रिपीटिंग ब्लॉक। और रिपीटिंग ब्लॉक इसका क्या है, 90 है। ब्लॉक क्या होगा, जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे आप कह लें कि इस तरह से रिपीट हो रहे हैं तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, 3 डिजिट पर कंटेन करेगा। स्टार्टिंग एट k = 4, के की वैल्यू क्या होगी, जहाँ से वो नंबर रिपीट होना स्टार्ट करेगा। जिस तरह से देखिए 1 2 3 एंड ये 4 से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। A terminating decimal is periodic decimal where the repeated block is simply the digit 0। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, ऐसा डेसिमल जिसका जो पीरियोडिक ब्लॉक है वो क्या होगा, डिजिट 0 होगा। जिस तरह से देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2.123। अब इसका जो ये हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये कुछ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, रुक गया, अब ये दोबारा आगे नहीं चल रहा।
तो इसका जो हमारे पास ब्लॉक है रिपीटिंग ब्लॉक वो क्या है, 0 होगा। वो कैसे, यहाँ पे आप 0 लगाते जाएँ, जितने भी 0 लगा लें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इसका रिपीटिंग ब्लॉक है वो क्या है, 0 है, यानी इसके बाद आप जितने भी 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, 0 होगा। We will give an informal proof of the assertion a positive real number is repeated if and only if its decimal representation is periodic. सॉरी, रैशनल नंबर जो होगा वो हमारे पास से उसकी जो रिपीटेशन होगी वो क्या होगी, पीरियाडिक होगी। यानी कि उसके अंदर क्या होगी, रिपीटेशन आ रही होगी तभी वो हमारे पास पीरियाडिक। अगर रिपीटेशन ना आ रही हो और वो एंड भी ना हो रहा, फिर वो इरेशनल नंबर बन जाता है। रैशनल नंबर वही होता है जो कि हमारे पास या तो एंड हो जाए, या अगर वो हमारे पास एंड नहीं भी हो रहा तो उसके बाद क्या आ रही हो, रिपीटेशन आना स्टार्ट हो जाए। सपोज दैट, जैसे देखें कि हमारे पास एक एक्स और जिस जो पी ओवर क्यू यानी कि एक रैशनल नंबर है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैव नो कॉमन इंटीजर इन, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन इंटीजर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। फॉर कन्वीनियंस वी विल आल्सो सपोज दैट, और ये दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव हम यहाँ पे ले रहे हैं। वी नोट दैट द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन ऑफ क्यू इनटू पी गिव्स द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी ओवर क्यू। each step in the division process produces a remainder that is integer from 0 to q minus 1। तो आप क्या करते हैं, कोई नंबर जिस तरह से 5 आपने रखा, ऊपर 4 डिवाइड किया, 1 टाइम्स 4 1, तो हमेशा जो ये आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, इस नंबर से या तो एक लेस होगा या क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 से आप कह लें कि 0 से 4 होगा, सॉरी 0 से 3 होगा। या ये 0 हो सकता है इसका रिमाइंडर, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। यानी हमेशा इस नंबर से एक क्या आएगा, लेस आएगा, इसका जो रिमाइंडर होगा। सो देयरफॉर आफ्टर अ मोस्ट few steps some remainder will occur a second time। और इस तरह से होगा, आप यानी अगर आप रिपीट कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे हम डिवाइड किया है, तो जो रिपीटेशन होगी रिमाइंडर की, यानी कि अगर यहाँ पे फर्ज करें कि आपके पास रिमाइंडर आया है 1, तो कुछ स्टेप के बाद फिर दोबारा 1 आता है रिमाइंडर, फिर दोबारा 1 आता है, तो वो 1 क्या होना है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। So the digits at the quotient will begin to repeat themselves in cycle, hence the decimal representation of such a rational number is periodic। तो फिर वो उस सूरत में उसकी जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे पीरियाडिक बन जाएगी। जिस तरह से अगर आप कहते हैं कि ये 1/2 हुआ, 1 पे आपने 2 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा, 5 टाइम्स ये बनेगा 10, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब ये क्या है, इसका 0 रिपीट हो रहा है, अब ये 0 ही चलता जाएगा, 0 के साइकिल में आगे मूव करता जाएगा। इस तरह यहाँ पे यानी कि 0.5 इसको लिखते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे स्टक हो गया, यहाँ पे हमारे पास स्टॉप हो गया है। तो यही हमने देखा था कि इसका जो जो ऐसा नंबर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसका जो पीरियोडिक ब्लॉक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसके आगे क्या, आगे इसके रिमाइंडर 0 आते जाए। कन्वर्सली इफ अ डेसिमल periodic डेसिमल इज periodic, अगर क्या हो डेसिमल कोई नंबर वो periodic हो, देन इट स्पीड्स रैशनल नंबर, तो वो रैशनल नंबर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। द आइडिया ऑफ द प्रूफ इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू दिस नंबर। तो यहाँ पे आप देखें ये रिपीट हो रहा है 14 14, ये 14 के आपको ये एक रैशनल नंबर और ये इस तरह से रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। वी मल्टीप्लाई बाय अ पावर ऑफ 10 टू मूव द डेसिमल पॉइंट टू द फर्स्ट रिपीटिंग ब्लॉक। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, पॉइंट इस तरह मूव कर जाएगा, तो ये फर्स्ट जो डेसिमल ब्लॉक है उसके नजदीक हो जाएगा। सो हेयर ऑब्टेनिंग, तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। इस तरह से अगर दोबारा हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मजीद जो होगा वो सेकंड जो रिपीटिंग डेसिमल होगा उसके करीब हमारे पास ये इसका पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ से अगर आप क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 99, x इज इक्वल टू 7241। तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 990, x की वैल्यू आ जाएगी 7241 डिवाइडेड बाय 990। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर। उसके बाद है कैंटर्स सेकंड प्रूफ। हमने फर्स्ट प्रूफ किया है पहले कि 0 1 इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब ये इसका सेकंड प्रूफ है। एक प्रूफ ये है, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ जो है वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सेम बिल्कुल यही प्रूफ है, उसमें भी जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी उसमें डिफरेंस होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको इसका जो आइडिया होगा वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए यही हमारे पास थ्योरम है कि द यूनिट इंटरवल 0 1 इज नॉट काउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल होता है। द प्रूफ इज बाय कंट्राडिक्शन। वी विल यूज द फैक्ट दैट एवरी रियल नंबर इज, कि हर जो रियल नंबर है
वो हमारे पास क्या है, अगर इस 01 से बिलोंग करता है एज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस टाइप की होगी। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ये कोई भी नंबर जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो डेसिमल में होंगे, और वो 0 से 1 के दरमियान लाई करेंगे। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से आएंगे, 0.123 कोई भी नंबर होगा, यानी कि 0 और पॉइंट के बाद वो नंबर क्या होगा, स्टार्ट होगा, और 1 से वो क्या होगा नीचे। तो जितने भी 0 पॉइंट वाले डेसिमल होंगे वो सारे इसके अंदर लाई करेंगे। तो इसलिए हम इसके एलिमेंट्स को इस तरह से लिख सकते हैं 0 पॉइंट की फॉर्म में। फिर बी आई जो होगा वो हमारे पास 0 से 9 जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि ये जो B11 है, B11 ये हमारे पास 0 से 9 जो होगा वो रिपीट होता जाएगा। बी आई उसने लिखा है यहाँ पे B11, यानी B1 जो है वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कोई भी नंबर जो है उसको हम ले सकते हैं। सपोज दैट देयर इज एनुमरेशन x1 x2 x3, यानी कि आई इंटरवल जो है उसको हमने ये सेट उसका बना लिया x2 x अप टू सो ऑन। तो यानी उसके नंबर जो है वो ये है, और ये सारे क्या हैं, डेसिमल के हैं, ऑफ ऑल नंबर्स इन 0 1। अगर ये आई इंटरवल से बिलोंग करते हैं, यानी 0 1 इंटरवल से, तो इनकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, 0 पॉइंट, ये हमने भी देखा था 0 पॉइंट की फॉर्म में होगी। तो इसलिए हम ले लिया x1 जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन 0 पॉइंट B1 से स्टार्ट होती है, इस तरह x2 x3 और x एन इस तरह से सारे चलते जा रहे हैं। तो वही नाउ डिफाइन अ रियल नंबर, यहाँ पे हमने एक और रियल नंबर डिफाइन किया जो किसी डेसिमल टाइप का है। अब देखें बाय सेटिंग y1 इज इक्वल टू 1, अगर हम कहते हैं कि y1 1 है, और किसके लिए होगा, जब B11 की वैल्यू जो होगी या तो 5 होगी या 5 से ग्रेटर होगी। इस तरह हम भाई y1 7 होगा, ये हम ऐसे चूज कर रहे हैं। तो फिर B1 की वैल्यू जो होगी वो 4 या 4 से नीचे होगी, तो y जो होगा वो 1 जो होगा वो 7 होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि y1 जो हमारे पास yn इज इक्वल टू 2 होगा जब ये 5 या 5 से ग्रेटर होगा, 7 होगा जब ये 4 या 4 से लेस होगा। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि y की वैल्यू अगर हमने ये चूज़ किया है, तो ये जो y1 होगा ये y1 B11 के इक्वल नहीं आएगा। इस तरह से y2 जो होगा ये इक्वल नहीं होगा B22 के। इस तरह से y3 जो होगा वो इक्वल नहीं होगा B33 से। yn जो होगा वो इक्वल नहीं होगा Bnn से। अगर y1 जो है ये इस B11 के इक्वल नहीं है, तो y1 जो होगा वो इस x1 के इक्वल नहीं आएगा। So y1 is not equal to x1, y2 is not equal to, sorry, y is not equal to x1 and y, क्योंकि y जो हमारे पास 2 है वो B2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये जो y है वो इस x2 के भी इक्वल नहीं होगा। इस तरह y जो होगा वो x3 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि y जो होगा वो इसमें से किसी भी नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हम जनरली लिख सकते हैं कि y इज नॉट इक्वल टू एक्स एन, यानी कि किसी भी 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर उनके उनमें से किसी के भी इक्वल जो है वो y की वैल्यू नहीं आएगी। अब देखें यहाँ पे हमने एक y डेसिमल नंबर लिया, और ये हमारे पास इनमें से किसी के इक्वल भी नहीं है, और ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, ये 0 1 इंटरवल से लिए गए हैं। अब हमने एक रियल नंबर लिया है जो इस इंटरवल से बिलोंग करता है, क्योंकि ये 0 पॉइंट की फॉर्म में है तो इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये इनमें से किसी के इक्वल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमने इसके जो तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं, ये हमने सारे एलिमेंट्स को हमने लिस्ट नहीं किया, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास रह गए हैं, जिनमें से ये सिर्फ हमने एक ही एग्जांपल ली है। इस तरह कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो इनके इक्वल नहीं होंगे लेकिन इससे बिलोंग करेंगे, तो इसके तमाम एलिमेंट्स को हमने लिस्ट नहीं किया, इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल आ जाएगा। So y belongs to 0 1, note that the number y is not equal to any of the numbers, इनमें से किसी एक नंबर के भी इक्वल नहीं आएगा with two decimal representation, since n is not equal to 0 to 9 for all n belongs to n. Further, since y and x n differ in the nth decimal place, then y is not equal to x, and y जो होगा वो किसी भी नंबर के इक्वल नहीं आएगा। इसको 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, समथिंग कुछ भी रख लें, तो किसी के इक्वल भी नहीं आता। So therefore, for any n belongs to n, therefore y is not included in the enumeration of the 0 1। तो इसका मतलब y हमने इसकी enumeration के अंदर हमने नहीं लिखा, तो इससे डिफरेंट है, तो इसलिए ये हमारा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हमने उसके तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया यानी काउंटेबल किया है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन होगा वो सेम यही प्रूफ दिया हुआ है, और यही मेथड है, आपने वो चेक कर लेना है। उससे आपको मज़ीद जो है इसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने इसका प्रूफ करना है।